गरीब भाई अमीर भाई। तेज बारिश हो रही थी। सोहन मोहन के बंगले के बाहर खड़ा था। भीगे हुए कपड़े, कांपते हाथ और आंखों में टूटता हुआ आत्मसम्मान। दरवाजा उसके मुंह पर बंद हो चुका था। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे अभी भी उम्मीद हो कि शायद उसका बड़ा भाई वापस आएगा और कहेगा, रुक जा सोहन, अंदर आ जा। सुना नहीं क्या साहब ने? निकल यहाँ से, वरना धक्का देकर बाहर कर दूंगा। धक्का मत देना भाई, आज पहले ही बहुत गिर चुका वो हूँ। धीरे धीरे सड़क पर चलने लगा। बारिश और तेज हो चुकी थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो खुद से बातें कर रहा था। गलती मेरी ही थी, मुझे नहीं आना चाहिए था। जिस इंसान को अपनी माँ की तकलीफ महसूस नहीं हुई वो मेरे बच्चों की भूख क्या समझेगा। शायद गरीब आदमी को सपने देखने का भी हक नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू गिर रहे थे, लेकिन बारिश में कोई फर्क नहीं समझ रहा था। उसी समय उसका फोन बजा। Apple. हेलो। राधा की घबराई हुई आवाज आई। क्या हुआ? बात हुई भैया से, उन्होंने क्या कहा? तुम ठीक तो हो सोहन ना? कुछ पल चुप रहा, फिर जबरदस्ती हंसने की कोशिश करने लगा। हाँ, बात हुई थी। फिर उन्होंने मदद की ना? उन्होंने कहा कि वो बहुत व्यस्त है। कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। सोहन की आवाज कैसे धीरे-धीरे टूटने संभालोगी लगी। राधा? बच्चों को क्या खिलाओगी? चिंटू कल फिर पूछेगा ना कि पापा खाना लाए, तब क्या जवाब दूंगा मैं हार गया राधा, मैं सच में हार गया। राधा सब कुछ समझ चुकी थी कि सच क्या है, लेकिन फिर भी उसने खुद को आप संभालते हार हुए नहीं कहा, सकते, क्योंकि जो इंसान अपने बच्चों के लिए रोज लड़ता है वो कभी हारता नहीं। कभी कभी इंसान दुनिया से नहीं, खुद से हारने लगता है। सोहन सड़क के किनारे एक बंद दुकान के सामने बैठ गया था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। भूख, थकान, अपमान सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहे थे। तभी सामने अचानक लोगों की भीड़ जमा होने लगी। किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, एक्सीडेंट हो गया। सोहन ने सिर उठाकर देखा। एक बड़ी कार बिजली के खंभे से टकराई हुई थी। एक आदमी रोड के बीच में पड़ा था। लोग सबको देख रहे थे, पर कोई मदद नहीं कर रहा था। तभी भीड़ में से एक आदमी बोला, लगता है कोई अमीर आदमी है। पुलिस केस हो जाएगा भाई, दूर रहो। इतना बड़ा हादसा हुआ है, मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ बच्चा होगा, जरूर मर गया होगा। सोहन अचानक गुस्से में उठा और बोला, कोई इंसान मर रहा है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो, उसके लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। वो आदमी बेहोश था। उसके सिर से लगातार खून निकल रहा था। सोहन जोर से चिल्लाया, कोई मदद करो, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। एक आदमी पीछे हटते हुए बोला, भाई हमें नहीं पड़ना इन सब चक्करों में। कल अगर तुम्हारे घर वाला ऐसे सड़क पर पड़ा होगा ना, तब समझ तभी आएगा। एक ऑटो आता दिखाई दिया। सोहन सड़क के बीच में जाकर खड़ा हो गया। ऑटो वाला ब्रेक लगाकर चिल्लाया, मरना है क्या? सोहन ने भाई हाथ जोड़कर अस्पताल कहा। चलो, इंसान की जान बचानी है। ऑटो वाला पीछे हट गया था। नहीं भाई, खून लग जाएगा सीट पर, ऊपर से पुलिस केस अलग। भाई पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन जिंदगी भर एहसान मानूंगा, बस इसे अस्पताल पहुंचा दो। ऑटो वाला कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर मरीज को लेकर अंदर गए। सोहन बाहर कुर्सी पर बैठ गया था। उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। तुम इनके साथ आए हो? जी डॉक्टर।
अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो मरीज नहीं सोहन बचता। ने राहत की सांस ली, फिर धीरे से पूछा, अब ठीक है ना? अभी कुछ कह नहीं सकते। इतना सुनते ही सोहन की आंखें बंद हो गईं। शायद पहली बार उसे लगा कि उसने किसी की जिंदगी बचाकर अपने अंदर बचे इंसानियत को जिंदा रखा। सोहन, आवाज सुनकर सोहन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सामने एक नर्स खड़ी थी। मरीज को होश आ गया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? हाँ, बार बार आपका नाम पूछ रहे हैं। सोहन धीरे धीरे कमरे के अंदर गया। कमरे में हल्की रोशनी थी, मशीनों की आवाज लगातार आ रही थी। उसने मुश्किल से आंखें खोली और धीमी आवाज में बोला, तुम वही हो ना जिसने मुझे सड़क से उठाया था? जी। आदमी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा और फिर उसने कहा, जब मेरी गाड़ी टकराई तब बहुत लोग वहां खड़े थे ना? हाँ, सभी लगाएं आपको देख रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था। मुझे पता चला किसी ने मदद नहीं की। सोहन चुप रहा और आदमी हल्का सा हंसा। अजीब दुनिया है। जिन लोगों के साथ मैं रोज बैठता हूँ, बड़े बड़े बिजनेस डील करता हूँ, वो सब शायद वीडियो बनाकर निकल जाते, और तुम जो मुझे जानते तक नहीं अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे अस्पताल ले आए। साहब, सड़क पर पड़ा इंसान अमीर है या गरीब ये देखने का समय नहीं था। जान से बढ़कर किसी की किस्मत नहीं होती। तुम्हारा नाम क्या है? सोहन। तुम क्या करते हो? साहब, मैं करता तो कुछ नहीं हूँ, बस पेट पालने के लिए मजदूरी करता हूँ। मजदूरी? इतनी मुश्किल जिंदगी होने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी इंसानियत कैसे बची हुई है? गरीबी इंसान का पैसा छीनती है साहब, संस्कार नहीं। कमरे में कुछ सेकंड सन्नाटा छा गया। फिर आदमी ने धीरे से पूछा, परिवार में कौन कौन है? पत्नी और 2 बच्चे। तुम कमाते कितना हो सोहन? कभी 300, कभी 400, कभी कुछ भी नहीं। और फिर भी तुमने एक अनजान आदमी के लिए इतना सब किया? क्योंकि मुझे पता है साहब, सड़क पर तड़पना कैसा लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज आप खून से तड़प रहे थे और मैं रोज गरीबी से तड़पता हूँ। आदमी चुप हो गया था। उसकी आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दिया। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला। 4-5 लोग भागते हुए अंदर आए। सर, आप ठीक हैं? सर, हमें खबर मिली तो हम तुरंत आ गए। तभी एक आदमी डॉक्टर से कहता है, इनकी सिक्योरिटी कहाँ थी? सिक्योरिटी बाद में देखना, पहले शुक्र मनाओ कि ये जिंदा है। इनका बचना मुश्किल था। तभी उस आदमी ने सोहन की तरफ इशारा किया। इन्होंने मेरी जान बचाई है। सभी लोग एक साथ सोहन की तरफ देखने लगे। तभी एक आदमी धीरे से बोला, सर, ये लगता तो मजदूर है। सोहन ये सब देखकर चुप खड़ा था। तभी बेड पर लेटे आदमी ने गुस्से में कहा, हाँ, मजदूर है, लेकिन तुम सबसे ज्यादा इंसान है। पूरा कमरा शांत हो गया। फिर उस आदमी ने धीरे से बोला, सोहन, शायद तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। नहीं साहब, मैं नहीं जानता आप कौन हो। मेरा नाम विक्रम मल्होत्रा है। कमरे में खड़े सारे लोग तुरंत सीधे खड़े हो गए। पूरे एक आदमी शहर बोला, में मल्होत्रा ग्रुप का नाम चलता है। इनकी एक साइन से करोड़ों का फैसला होता है। सोहन बस चुपचाप सुनता रहा। विक्रम उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। लेकिन आज मेरी करोड़ों की दौलत सड़क पर पड़ी हुई थी और उसे बचाने वाला एक गरीब मजदूर निकला। मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है साहब। आजकल लोग पैसे देखकर रिश्ते निभाते हैं और तुम बिना पहचान के किसी के लिए मरने को तैयार हो सोहन गए। कुछ बोल पाता उससे पहले उसका फोन बज उठा। फोन राधा का था। वो थोड़ा घबराकर बाहर चला गया। हाँ राधा, बोलो। आप ठीक हो ना? इतनी देर क्यों हो गई? बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। सोहन,
मैं ठीक हूँ, बस एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया था तो उसके चक्कर में अस्पताल आया था। आप फिर किसी मुसीबत में पड़ गए ना? नहीं, बस अस्पताल में हूँ। कुछ खाया आपने? सोहन चुप रहा और राधा समझ गई थी। सुबह से कुछ नहीं खाया ना? भूख नहीं है। आप हर बार यही बोलते हो। खुद को इतना मत तोड़ो सोहन, अगर आपको कुछ हो गया ना तो मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? कुछ सेकंड तक सोहन कुछ बोल नहीं पाया और फिर धीरे से कुछ बोला, नहीं होगा मुझे। और भैया उन्होंने मदद की? उन्होंने दरवाजे से बाहर निकलवा दिया। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। राधा की आवाज टूट गई। इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कोई? अमीर लोग बड़े घर जरूर बना लेते हैं राधा, लेकिन कई बार उनका दिल बहुत छोटा हो जाता है। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, सोहन। विक्रम दरवाजे पर खड़ा था। उसने फोन की सारी बातें सुन ली थी। वो धीरे धीरे सोहन के पास आया और फिर कहा, जिस भाई ने तुम्हें घर से निकाला, क्या उसे पता है कि उसने किस इंसान को ठुकराया है? गरीब इंसान की कीमत कौन समझता है साहब? आज से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है सोहन। जी मैं समझ नहीं। विक्रम ने अपने मैनेजर की तरफ देखा और कहा, कल सुबह से ये मेरे साथ काम करेगा। लेकिन साहब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे पढ़े लिखे लोग बहुत मिले हैं, लेकिन भरोसेमंद इंसान पहली बार मिला है। लेकिन मैं बड़े लोगों के बीच कैसे रहूंगा, कैसी बात करूंगा, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। विक्रम ने उसकी बात काट दी। बड़ा इंसान पैसा नहीं बनाता सोहन, उसका दिल बनाता है, और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। सोहन की आंखें नम हो गईं। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था कि अचानक विक्रम का एक आदमी भागता हुआ अंदर आया। सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? कंपनी के अकाउंट से करोड़ों रुपए गायब है। ये सुनकर विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। क्या मतलब गायब है? सर, किसी ने अंदर से धोखा किया है। उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। मैनेजर घबरा कर बोला, सर अकाउंट्स डिपार्टमेंट से फंड्स ट्रांसफर हुए हैं, और सबसे बड़ी बात ये सब आपकी एक्सीडेंट वाली टाइमिंग पर हुआ है। मतलब किसी ने जानबूझकर किया है? जी सर। कौन कर सकता है ऐसा मैनेजर? सर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन क्या? जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो फेक डॉक्यूमेंट्स से खुला है। कमाल है, जिस कंपनी को खड़ा करने में मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, उसी कंपनी में बैठा कोई इंसान मुझे लूट रहा है। चुपचाप सब सुन रहा था। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि अमीर लोगों की जिंदगी भी बाहर से जितनी आसान दिखती है, अंदर से उतनी नहीं होती। तभी विक्रम ने उसकी तरफ देखा और कहा, सोहन तुम जाओ, रात बहुत हो गई है। लेकिन आपकी तबीयत? मैं ठीक हूँ सोहन। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। तुमने जो किया है उसके बाद शायद मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाऊंगा। ऐसा मत बोलिए साहब, इंसानियत का कोई दाम नहीं होता। यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। उस रात सोहन घर लौट रहा था, लेकिन उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। एक तरफ उसका अपमान और दूसरी तरफ विक्रम की बातें और अब करोड़ों की चोरी। उसे लग रहा था जैसे वो अचानक किसी और दुनिया में चला गया हो, जहां सब कुछ बड़ा और खतरनाक है। घर पहुंचते ही राधा दरवाजे पर दौड़ कर आई। आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ राधा। इतनी देर क्यों लगा दी? बच्चे कब से आपका इंतजार कर रहे थे। तभी चिंटू भागते हुए आया।
पापा आ गए। पापा खाना लाए। ये सुनते ही सोहन का चेहरा उतर गया। वो कुछ सेकंड चुप रहा और फिर वो आज नहीं ला पाया बेटा, लेकिन कल जरूर लाऊंगा। राधा ने तुरंत बच्चों को अंदर भेज दिया और फिर बोली, भैया ने बहुत बेइज्जत किया ना सोहन। इतना कि अब शायद दोबारा कभी उनके सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा राधा। जिस इंसान को अपने गरीब भाई की भूख नहीं दिखी, भगवान उसे कभी खुश नहीं रखेगा। सोहन धीरे से अंदर आकर बैठ गया। लेकिन आज एक अजीब बात हुई राधा। क्या? पूरी कहानी बतानी शुरू की। एक्सीडेंट, अस्पताल, विक्रम मल्होत्रा, नौकरी का ऑफर और कंपनी में हुई करोड़ों की चोरी। सब सुनने के बाद राधा हैरानी से बोली, इतना बड़ा आदमी आपको अपने साथ काम पर रखना चाहता है। लेकिन मुझे डर लग रहा है राधा। डर? किस बात का? मैं उस दुनिया का इंसान नहीं हूँ राधा। वहाँ बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, बड़े खेल हैं और अब करोड़ों की चोरी भी हो गई। भगवान शायद पहली बार हमारी जिंदगी बदलने का मौका दे रहा है, उसे खोना मत। सोहन चुप हो गया। तभी बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। इतनी रात को गांव में गाड़ी आना बहुत बड़ी बात थी। राधा घबरा गई। इतनी रात को कौन आया होगा? सोहन धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी, उसमें से 2 आदमी उतरे। एक आदमी आगे आया। तुम सोहन हो? हाँ, मेरा ही नाम सोहन है। विक्रम मल्होत्रा से आज अस्पताल में मिले थे। सोहन थोड़ा सा घबरा गया था। हाँ, लेकिन आप लोग कौन हैं? वो बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ विक्रम ने तुमसे क्या क्या बातें की? सोहन समझ नहीं पा रहा था कि मामला क्या है। बस ऐसे ही बात हुई थी। देखो, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। जो पूछा जा रहा है उसका सीधा जवाब दो। राधा डरकर सोहन के पीछे आ गई। आप लोग आखिर चाहते क्या है? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि विक्रम ने तुम्हें कंपनी के बारे में कुछ बताया या नहीं। नहीं। पक्का? हाँ। दोनों आदमी एक दूसरे को देखने लगे। फिर पहला आदमी आगे आया और धीमी आवाज में बोला, देखो सोहन, कुछ चीजों से दूर रहना ही अच्छा होता है, वरना गरीब आदमी का गायब हो जाना किसी को फर्क नहीं पड़ता। धमकी दे रहे हो क्या? नहीं बहन जी, समझा रहे हैं। फिर वो लोग वापस गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। घर के बाहर सन्नाटा छा गया। राधा ये घबरा कर लोग बोली, कौन थे? पता नहीं, लेकिन इतना समझ आ गया कि मामला बहुत बड़ा है। तभी अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अननोन नंबर लिखा था। सोहन ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सिर्फ एक आवाज आई, अगर अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना चाहते हो तो कल सुबह विक्रम मल्होत्रा से मिलने मत जाना। और कॉल कट गई। कॉल कटते ही घर में सन्नाटा छा गया। राधा डरते हुए बोली, कौन था? सोहन कुछ सेकंड तक तो मोबाइल को देखता रहा। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे और फिर वो कह धीरे से रहा बोला, था अगर परिवार को सुरक्षित रखना है तो कल विक्रम साहब से मिलने मत जाना। मैंने कहा था ना, बड़े लोगों की दुनिया बहुत खतरनाक होती है। हमें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। सोहन चुप रहा। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी। गरीब आदमी का गायब हो जाना किसी को फर्क नहीं पड़ता। चिंटू अंदर माँ, से बाहर आवाज कौन लगाता आया है। था? कोई नहीं बेटा, तुम सो जाओ। बच्चे फिर से सो गए, लेकिन उस रात सोहन और राधा की आंखों में नींद नहीं कल थी। मत जाना। अगर मैं नहीं गया तो लोग सोचेंगे कि मैं डर गया। डरना गलत नहीं है जब बात परिवार की हो। अगर सच में कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है और विक्रम साहब खतरे में है तो पुलिस देखेगी ना।
गरीब आदमी पुलिस के पास जाए ना तो सबसे पहले उसी पर शक होता है। मुझे पैसे नहीं चाहिए सोहन, बस तुम सही सलामत चाहिए। अगर मैं हर डर से भागने लगूं तो बच्चे क्या सीखेंगे? लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं होगा। सच तो ये था, उसे खुद नहीं पता था। सुबह होने तक सोहन एक पल भी नहीं सो पाया। उसके मन में डर भी था और सवाल भी, लेकिन आखिरकार उसने फैसला कर लिया। सुबह राधा अभी उसके भी सामने वक्त आई। है, मत जाओ। अगर मैं आज डर गया ना तो जिंदगी भर खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ मिलने जा रहा हूँ, कुछ गलत नहीं किया मैंने। जल्दी वापस आ जाना। सोहन घर से निकल जाता है। शहर में विक्रम की कंपनी के बाहर बहुत भीड़ थी। मीडिया खड़ी हुई थी, लोग आपस में बातें कर रहे थे। सुना है कंपनी से करोड़ों गायब हो गए, किसी अंदर वाले का हाथ है। विक्रम मल्होत्रा का एक्सीडेंट भी सस्पिशियस लग रहा है। सोहन ये सब सुनकर और घबरा गया। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसके पास तुम आया। सोहन हो? हाँ, सर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो उसे अंदर ले गया। इतनी बड़ी कंपनी देखकर सोहन हैरान था। हर तरफ बड़े बड़े केबिन, सूट पहने लोग, कंप्यूटर स्क्रीन। उसे लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। कुछ देर बाद विक्रम के केबिन में पहुंच गया। विक्रम खिड़की के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। तुम आ गए सोहन। जी सर। मुझे लगा शायद धमकी के बाद तुम नहीं आओगे। आपको कैसे पता? क्योंकि मुझे भी रात भर ऐसे ही कॉल्स आते रहे। मतलब? विक्रम धीरे धीरे उसके पास आया। मतलब ये चोरी सिर्फ पैसों की नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है सोहन। लेकिन मैं तो कुछ जानता भी नहीं। यही वजह है कि तुम अभी तक सुरक्षित हो। और अगर मुझे कुछ पता चल गया तो? फिर शायद तुम भी खतरे में आ जाओगे। आखिर ये सब कर कौन रहा है? मुझे शक अपनी ही कंपनी के किसी बहुत करीबी इंसान पर है। कौन? यही पता लगाना है। तभी अचानक केबिन का दरवाजा खुला और एक आदमी उसके सामने आया। महंगा सूट, चेहरे पर कॉन्फिडेंस, लेकिन आंखों में अजीब बेचैनी। गुड मॉर्निंग सर। आओ करण। करण ने पहली बार सोहन को देखा था। ये कौन है जिस इंसान ने मेरी जान बचाई? करण हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान नकली लग रही थी। ओह, तो ये वही है। लेकिन जैसे ही उसने करण की आंखों में देखा, उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये आदमी कुछ छुपा रहा हो। करण धीरे से बोला, सर बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है, तुम चलो मैं आता हूँ। करण बाहर चला गया। उसके जाते ही विक्रम ने धीरे से कहा, देखा उसे, उसका नाम करण मेहरा है। कंपनी में क्या करता है? ऑफिशियली वो मेरा सबसे भरोसेमंद पार्टनर है और अनऑफिशियली मुझे लगता है वही मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आपको इतना शक है तो पुलिस को क्यों नहीं बताते? बड़े लोग सीधे वार नहीं करते सोहन, सबूत मिटाकर तभी खेल अचानक खेलते बाहर हैं। जोर की आवाज आई। एक कर्मचारी भागकर अंदर वो आया। सर, क्या हुआ? कंपनी सर्वर हैक हो गया है और सर सारे सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट हो चुके हैं। इम्पॉसिबल। सर, जिसने भी किया है वो कंपनी के हर सिस्टम तक पहुंच रखता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम धीरे धीरे सोहन की तरफ देखने लगा और फिर बोला, अब ये सिर्फ चोरी का मामला नहीं रहा, अब कोई मुझे पूरी तरह खत्म करना चाहता है। लेकिन आखिर क्यों? आपके पास इतना सब कुछ है, पैसा, नाम, ताकत, फिर कौन आपका दुश्मन बनना चाहेगा? यही तो सबसे बड़ी गलती है सोहन। लोग सोचते हैं कि पैसा इंसान को सुरक्षित बना देता है, जबकि सच ये है जितना बड़ा आदमी बनो उतने बड़े दुश्मन पैदा हो जाते हैं। सोहन चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। तभी विक्रम धीरे धीरे उसके पास आया। तुम्हें पता है
कल रात अगर मेरी गाड़ी 5 सेकंड और देर से क्रैश होती तो मैं बचता नहीं। लेकिन वो तो एक्सीडेंट था ना। नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं था सोहन। मतलब लेकिन मेरी कार के ब्रेक्स पहले से कट किए गए थे। हाँ, और टाइमिंग देखो, उसी समय कंपनी से करोड़ों रुपए भी गायब हो जाते हैं। अमी सोहन धीरे से कुर्सी पर बैठ गया था। मतलब कोई आपको मारना चाहता है? सिर्फ मारना नहीं, सब कुछ छीन लेना चाहता है। तभी करण फिर से अंदर आया। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी। सर, बोर्ड मेंबर्स नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं 5 मिनट में आता हूँ। करण जाने लगा, लेकिन फिर अचानक रुक गया। उसने सोहन की तरफ वैसे देखकर तुम पूछा, पहले कहीं मिले हो क्या? नहीं। अजीब बात है, तुम्हारा चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। वो कुछ सेकंड तक सोहन को घूरता रहा, फिर बाहर चला गया। दरवाजा बंद होते ही सोहन बोला, ये आदमी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं। फिर इसे कंपनी से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? क्योंकि अगर सच में वही सब कर रहा है तो बिना सबूत के वो खुद को बचा लेगा और फिर सीधा वार करेगा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? मेरी मदद करो। मैं हाँ, क्योंकि इस वक्त मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो पैसे से नहीं, इंसानियत से चलता हो। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ साहब, आपकी क्या मदद करूँगा? कई बार सच्चाई पकड़ने के लिए डिग्री नहीं, साफ दिल चाहिए होता है। कुछ देर बाद दोनों बोर्ड मीटिंग रूम की तरफ जा रहे थे। बड़ा सा हॉल, महंगी चेयर, सूट पहने लोग। सोहन खुद को वहां बहुत छोटा महसूस कर रहा था। जैसे ही वो अंदर गया, कई लोग उसे देखकर आपस में बातें करने लगे थे। ये कौन है? लगता तो कोई मजदूर है। इसे यहाँ किसने आने दिया? विक्रम अचानक से रुक गया, फिर सबकी तरफ देखकर बोला, जिस इंसान को तुम लोग मजदूर समझ रहे हो, उसी ने कल मेरी जान बचाई है और आज से ये मेरे साथ काम करेगा। पूरा कमरा शांत हो गया। करण कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। एक बोर्ड मेंबर बोला, लेकिन कंपनी मैटर्स इतने सेंसिटिव है, किसी आउटसाइडर को इन्वॉल्व करना सही नहीं होगा। आउटसाइडर वो नहीं जिसने मेरी जान बचाई, आउटसाइडर वो है जिसने मेरी पीठ पीछे कंपनी लूट ली। सर, आप इनडायरेक्टली किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जिसे डर लग रहा है वो खुद समझ जाएगा करण। सर, इमोशंस में आकर डिसीजंस लेना बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता। और विश्वास तोड़ना भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं तनाव होता। बढ़ चुका था। सोहन चुपचाप सब देख रहा था। तभी उसकी नजर रूम के कोने में लगे एक छोटे से कैमरे पर गई। कैमरे की रेड लाइट बंद थी। सोहन धीरे से बोला, सर, ये कैमरा बंद क्यों है? सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। करण कल तुरंत सर्वर इशू की वजह से शायद बंद हो गया होगा। लेकिन सोहन कैमरे को ध्यान से देखता रहा, फिर धीरे से कहा, नहीं, ये जानबूझकर बंद किया गया है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं मजदूर हूँ, इलेक्ट्रिशियन भी रहा हूँ। अगर खराब होता तो लाइट ब्लिंक करती, ये मैन्युअली ऑफ किया गया है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। विक्रम धीरे धीरे करण की तरफ देखने लगा। करण तुरंत बोला, तो क्या तुम कहना चाहते हो कि मैंने किया? मैंने आपका नाम नहीं लिया। करण गुस्से में कुर्सी से उठ गया। सर, मुझे लगता है ये आदमी जरूरत से ज्यादा बोल रहा है। सच अक्सर ज्यादा चुभता है करण। करण गुस्से में बाहर निकल गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ। कमरे में बैठे लोग घबराए हुए थे। तभी विक्रम ने सोहन से धीरे से कहा, तुमने अभी जो किया उसके बाद शायद करण तुम्हें दुश्मन मान चुका है। गरीब आदमी को डराने के लिए लोग अक्सर पैसे की ताकत दिखाते हैं साहब, लेकिन जिसने भूख देखी हो वो इतनी आसानी से नहीं डरता। विक्रम पहली बार दिल से मुस्कुराया। लेकिन तभी अचानक सोहन के फोन पर एक मैसेज आया,
उसने मोबाइल निकाला। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर अपने बच्चों को जिंदा देखना चाहते हो तो तुरंत विक्रम का साथ छोड़ मैसेज दो। पढ़ते ही सोहन के हाथ कांपने लगे। उसकी नजरें स्क्रीन पर जम गई। विक्रम ने तुरंत उसके चेहरे का बदलाव रंग देख लिया। क्या हुआ? सोहन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे धीरे मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैसेज पढ़ते ही विक्रम की आंखें सख्त हो गईं। डैम इट, मैंने कहा था ना साहब, मामला बहुत बड़ा है। अब ये लोग तुम्हारे परिवार तक पहुंच गए हैं। मुझे घर जाना होगा। रुको सोहन। नहीं साहब, अगर सच में बच्चों को। शांत रहो सोहन। पहली बार विक्रम की आवाज इतनी तेज हुई कि पूरा रूम चुप हो गया। विक्रम डर यही चाहते हैं वो लोग ताकि हम गलती करें। लेकिन अगर सच में, मैं तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। गरीब आदमी की सुरक्षा कौन कर सकता है साहब? अगर रात को कोई हमारे घर में घुस जाए तो अगले दिन खबर तक नहीं बनती। विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपने सिक्योरिटी हेड को फोन लगाया। हेलो, तुरंत 4 आदमी गांव भेजो एड्रेस में। अभी भेज रहा हूं, और सुनो, मेरी परमिशन के बिना वहां से कोई हटेगा नहीं। अब तुम्हारा परिवार अकेला नहीं है। आप मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी तब तुमने मेरी जान बचाई थी। उसी समय करण पार्किंग एरिया में खड़ा फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। मैंने कहा था ना उस आदमी को डराओ, खत्म मत करो। दूसरी तरफ से कुछ आवाजें आईं। करण गुस्से में तुम बोला, समझ क्यों नहीं रहे? अगर वो डर कर पीछे हट गया तो ठीक, लेकिन अगर उसके साथ कुछ हुआ ना तो विक्रम सीधा हम तक पहुंच जाएगा। फोन कट गया। करण ने गुस्से में कहा, ये गरीब आदमी पूरा खेल खराब कर देगा। तभी पीछे से एक आवाज आई। कौन सा खेल करण? करण अचानक पीछे पलटा। विक्रम खड़ा था। करण कुछ सेकंड के लिए घबरा गया, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। सर आप यहाँ। मैंने पूछा कौन सा खेल करण? बिजनेस गेम सर, आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तुम बहुत बदल गए हो करण। समय के साथ सब बदल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इतना बदल जाते हैं कि पहचान में नहीं आते। क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? अगर करूँ तो गलत होगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे कोई छुपी हुई लड़ाई चल रही हो। फिर करण हल्का सर, मुस्कुराया। शक हमेशा कमजोर इंसान करता है। और गद्दारी हमेशा वही करता है जो बहुत करीब हो। करण कुछ बोले बिना वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर सोहन को देखा। वो नजर साफ बता रही थी, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। शाम सोहन और विक्रम कंपनी से बाहर निकल रहे थे। तभी अचानक विक्रम का फोन बजा। उसने कॉल उठाई। कुछ सेकंड बाद ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या हुआ? तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर के पास आग लगी है। सोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? चलो जल्दी। दोनों तुरंत कार में बैठे। पूरे रास्ते सोहन के हाथ कांप रहे थे। वो बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था, बस मेरे बच्चों को कुछ मत होने देना। गांव का पूरा इलाका धुएं से भरा हुआ था। लोग इकट्ठे थे। सोहन कार से उतरते ही दौड़ पड़ा। राधा, उसका घर आधा जल चुका था। लोग पानी डाल रहे थे। राधा बच्चों को पकड़े बाहर खड़ी रो रही थी। सोहन भागकर उसके पास पहुंचा। तुम लोग ठीक हो ना? अगर थोड़ी देर और हो जाती ना तो हम अंदर ही जल जाते। सोहन बच्चे को कसकर पकड़ लेता है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे कैसे थे। लगी आग? मुझे नहीं पता, अचानक पीछे से धुआं आने लगा, फिर किसी ने बाहर से दरवाजा बंद करने की कोशिश की। क्या मतलब ये एक्सीडेंट नहीं था? तभी भीड़ में खड़ा एक बूढ़ा आदमी बोला, मैंने 2 लोगों को बाइक पर भागते देखा था। चेहरा देखा नहीं, लेकिन उनमें से एक बार बार फोन पर किसी करण सर का नाम ले रहा था। यह सुनते ही पूरा माहौल शांत हो गया। सोहन धीरे धीरे विक्रम की तरफ देखने लगा। विक्रम की मुट्ठियां कस चुकी थी। उसने धीमी लेकिन
खतरनाक आवाज में कहा, अब ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रहा, मतलब अब ये जंग है। अब बहुत हो गया। अब करण को उसके किए की सजा मिलेगी। लेकिन साहब वो इतना ताकतवर आदमी है, अगर उसने फिर से मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो। अब तुम्हारा परिवार सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। सोहन कुछ बोल नहीं पाया। शायद जिंदगी में पहली बार किसी अमीर इंसान ने उसे अपने बराबर समझा था। अगली सुबह विक्रम ने अपने पुराने ट्रस्टेड लोगों को बुलाया। कंपनी के सारे पुराने रिकॉर्ड निकलवाए गए, बैंक ट्रांजैक्शन चेक हुए, सीसीटीवी बैकअप रिकवर करने की कोशिश शुरू हुई। 3 दिन तक लगातार इन्वेस्टिगेशन चलती रही। फिर एक बड़ा सच सामने आया। कंपनी से चोरे हुए करोड़ों रुपए सीधे करण की फेक कंपनीज में ट्रांसफर हुए थे। इतना ही नहीं, विक्रम की कार के ब्रेक भी उसी के आदमी ने कट किए थे और गांव में लगी आग भी करण के भेजे हुए लोगों ने लगाई थी। अब सारे सबूत विक्रम के सामने आ गए थे। उसकी आंखों में गुस्से से लाल हो गई थी। मैंने उसे भाई से बढ़कर माना और उसने मुझे मारने की कोशिश की। सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो सबसे करीब हो। उसी शाम विक्रम ने करण को ऑफिस बुलाया। बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, पूरा स्टाफ मौजूद था। करण कॉन्फ्रेंस के साथ अंदर आया। सर, आपने अर्जेंट मीटिंग क्यों रखी? विक्रम अपनी चेयर से उठा, धीरे धीरे उसके पास गया, फिर टेबल पर कुछ फाइल्स फेंक दी। इसलिए करण फाइल्स खोलने लगा। जैसे जैसे वो पेपर देख रहा था, उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। ये सब झूठ है, झूठ। बैंक ट्रांसफर्स भी झूठ है, फेक कंपनीज भी झूठ है, मेरी कार के ब्रेक्स कटवाना भी झूठ है। हाँ, मैंने किया क्योंकि ये कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, मैंने भी दिन रात मेहनत की थी। मेहनत की थी इसलिए मुझे मारने की कोशिश की। हाँ, क्योंकि तुम्हारे रहते मुझे कभी वो जगह नहीं मिलती जो मैं चाहता था। सोहन पीछे खड़ा सब सुन रहा था। करण अचानक उसकी तरफ उंगली उठाकर बोला, और ये सब इसकी वजह से हुआ। अगर ये उस रात तुम्हें नहीं बचाता तो आज मैं इस कंपनी का मालिक होता। यानी तुम चाहते थे मैं मर जाऊं? हाँ। इतना सुनते ही पुलिस अंदर आ गई। इंस्पेक्टर आगे बढ़ा। करण मेहरा आपको फ्रॉड, मर्डर अटेम्प्ट और आर्सन के चार्ज में अरेस्ट किया जाता है। करण भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। जाते जाते वो गुस्से में चिल्लाता है, तुम जीत गए विक्रम, लेकिन याद रखना पैसा और ताकत इंसान को कभी चैन से नहीं जीने देते। करण को पुलिस ले गई। पूरा हॉल शांत हो गया। कुछ दिनों बाद विक्रम गांव आया। सोहन का जला हुआ घर फिर से बन चुका था, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा छोटा और टूटा हुआ घर नहीं था। वह नया घर, मजबूत दीवारें, बच्चों के लिए अलग कमरा। राधा की आंखों में पहली बार सुकून था। चिंटू पापा, खुशी से बोला अब था, बारिश में पानी अंदर नहीं आएगा ना? नहीं बेटा, अब कभी नहीं। एक और चीज अभी बाकी है। क्या साहब? विक्रम ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? तुम्हारे नाम कंपनी के शेयर्स। नहीं साहब, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। बड़ा आदमी बनने के लिए पैसे नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, और वो तुम्हारे पास पहले से है। मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी, और उसी इंसानियत ने मेरी जिंदगी बचा ली। उसी समय एक बड़ी कार उसके घर के बाहर आकर रुकी। उसमें से मोहन उतरा, वही मोहन जिसने कभी सोहन को अपने बंगले से धक्का देकर निकाल दिया था। लेकिन आज उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, सिर्फ शर्म थी। धीरे धीरे सोहन के पास आया। कुछ सेकंड तक कुछ बोल नहीं पाया, उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। मुझे माफ कर दे सोहन, मैंने पैसे के घमंड में अपने ही भाई को खो दिया। सोहन चुप रहा। मोहन रोते हुए बोला, जिस दिन मैंने तुम्हें घर से निकाला था, उसी दिन भगवान ने मुझसे मेरी इंसानियत छीन ली थी। राधा भी चुपचाप सब सुन रही थी। मोहन धीरे आज से बोला, मेरे पास पैसा है, बंगला है, लेकिन सुकून नहीं है, और तू गरीब होकर भी सबसे अमीर निकला। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर सोहन मैं आगे इस बढ़ा लायक और नहीं मोहन हूँ। फुट फुट कर रो पड़ा। रिश्ते गलती से खत्म नहीं होते भैया, घमंड से खत्म होते हैं। पूरा माहौल भावुक हो गया। उस दिन गांव के लोगों ने
पहली बार देखा कि असली अमीरी पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है। मोहन के पास पैसा था लेकिन दिल गरीब था, और सोहन के पास पैसा नहीं था लेकिन दिल बहुत अमीर था। समय ने आखिर दोनों भाइयों को उनकी असली कीमत समझा दी थी। इंसान की असली पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके व्यवहार और इंसानियत से होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ आपको क्या अच्छा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।